नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो पास में है और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए हम स्पेशल एक सीरीज़ है उसको लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंदर आपको वन शॉट के अंदर जो कंप्लीट चैप्टर है उसकी डिटेल फॉर्म मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी। ज़्यादा हम लेंदी जो सिलेबस उसको नहीं खींच रहे हैं और इसमें आपको 80 टू 85% जो क्वेश्चन है वो हमारे डिस्कशन से ही आपको मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी रहेगी। और मैं आपको बायोलॉजी का कंप्लीट जो सिलेबस है वो रैपिड जो रिवीजन के तौर पर हम कह सकते हैं या हम शॉर्ट नोट्स के तौर पे कह सकते हैं कि पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये सिलेबस है वो कंटिन्यू पूरा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ है वो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ क्या करें, शेयर करें। आइए टाइम ख़राब नहीं करते हुए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस से लिया गया हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, यानी कि हिस्ट्री वाले जो पार्ट से साइंटिस्ट के जो नेम आते हैं उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो मेन टॉपिक है, ये हम कह सकते हैं कि जो पाथवेज वगैरह है उससे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हिस्ट्रिकल जो पोर्शन होता है उससे क्वेश्चन क्या फ्रेमिंग किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का ऐतिहासिक जो विकास है उससे क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें किस किस साइंटिस्ट का है वो योगदान रहा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वैन हेलमोंट। इन्होंने क्या किया है कि विल्लो जो प्लांट है उसके ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने ये कहा था कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, पानी के ऊपर निर्भर करती है। तो यानी कि पौधे हैं मुख्यतः क्या है कि जल पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो वाटर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट है। तो यानी कि प्लांट ग्रोथ के लिए जल के की उपयोगिता क्या होती है, ज़्यादा होती है, या उसके बिहाव पर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है जैसे कि जल पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि इनिशियल स्टेज पर, यानी कि आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो आज फोटोसिंथेसिस की हम रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, CO2 है प्लस क्या लिखते हैं, H2O है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो आज हम जो कहते हैं कि जो वाटर है और CO2 मिलकर क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो इनिशियल स्टेज पर क्या होगा, हेलमोंट ने बताया था कि जो पौधे हैं या प्लांट है, जो पादप है, वो क्या करते हैं, जो अपनी वृद्धि करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, वाटर आवश्यक है, ठीक है। सेकंड आता है फ्रिस्ले आता है। फ्रिस्ले ने क्या किया, कैंडल है, माउस है और मिंट प्लांट लिया। तो उन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ऐसे बैल का एक डब्बा रखा, इसमें उन्होंने क्या किया, मोमबत्ती को भी रखा, इसमें किसको रखा, माइस को रखा, और उन्होंने एक इसमें क्या रखा, एक प्लांट रखा। तो कैंडल रखा, माउस और कौन है, मिल्क प्लांट, मोमबत्ती, चूहा और पुदीना का पौधा रखा। अब देखिए कि जब जब कैंडल जलेगी तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, माउस रेस्पिरेशन कर रहा है तो भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रही है ऑक्सीजन। और प्लांट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो कैंडल, माउस वो तो ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इनडायरेक्टली वे में कहे कि कैंडल है वो CO2 को इंक्रीज कर रहा है, माउस और रेस्पिरेशन की तरह CO2 को इंक्रीज कर रहा है, और मिंट प्लांट है वो CO2 को यूज़ कर कर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो प्रेस्ले ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कि बेल जार एक्सपेरिमेंट में कैंडल, माउस और मिंट प्लांट है वो लिया था, यानी कि मोमबत्ती है, चूहा और पुदीना का पौधा लिया है। इन्होंने कहा कि जो एयर कैंडल और माउस के थ्रू डिस्टोर्ड हुआ था तो प्लांट वापस से क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है CO2 को लेकर। तो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को क्या करके छोड़ते हैं, जिससे वायु है वो क्या होती है, शुद्ध होती है। इन्होंने क्या किया कि पौधे हैं वो प्योरीफिकेशन के लिए क्या होते हैं, यूज़ में ले आते हैं, या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल जो एयर है उसका प्योरीफिकेशन के लिए कौन है, पौधे वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ये बात किसने बताई थी, फ्रिस्ले ने, किसके थ्रू, बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगला जो साइंटिस्ट आता है वो कौन आता है, इंजनहाउस। इंजनहाउस ने क्या किया था कि ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है इसको कहाँ पर रखा है, लाइट के अंदर रखा। तो यानी कि जो ग्रीन पार्ट है वो जब लाइट की प्रेजेंस में होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है,
क्लियर। तो इन्होंने ये कहा कि जब लाइट रहेगी और क्लोरोफिल है तो दोनों ही क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि इन्होंने इम्पोर्टेंस किसकी बताई है, लाइट की बताई है। क्लियर हुआ। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस किसकी देख रहे हैं, वाटर की देख रहे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसकी है, एयर की है। क्लियर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसकी है, लाइट की। तो हम फोटोसिंथेसिस में बेसिकली यही देखते हैं, CO2 प्लस वाटर, लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है वो कहता है कि ग्रीन जो प्लांट वो किसको यूज़ करते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। यानी कि हरे जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू CO2 का उपयोग करते हैं। यानी कि CO2 क्या है, एक एसेंशियल पदार्थ है, रॉ मटेरियल है, या हम क्या कह सकते हैं, कच्चा पदार्थ है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस को। तो एक बार हम फिर से देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक रिएक्शंस होती है, नेट रिएक्शंस होगी, वो क्या होगी, जैसे CO2 हो गया प्लस क्या हो गया, H2O हो गया। क्लियर। ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है C6H12, तो ग्लूकोज बन गया और प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। यानी कि क्लोरोफिल और जो लाइट है उसकी प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस की क्या बेसिक रिएक्शन है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आता है वो कौन है, जूलियन वॉन सेच है। जूलियन वॉन सेच ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो कौन है, स्टार्च है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का पहला दर्शक उत्पाद क्या है, स्टार्च है। यानी कि हम जब प्रेजेंस और एब्सेंस के टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम टेस्ट किसका करते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस है या एब्सेंस है। यानी कि जहाँ स्टार्च प्रेजेंस है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस हुआ तो पहला प्रोडक्ट बना, जो स्टेबल प्रोडक्ट बना, विजिबल प्रोडक्ट बना, वो कौन है, स्टार्च बनता है। ये किसने बताया है, जूलियन वॉन सेच ने बताया। तो स्टार्च फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट एब्जॉर्ब होती है, वहीं पर जो स्ट्रोमा है उसके अंदर क्या होंगी, डार्क रिएक्शन चलेंगी, वहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बनता है, स्टार्च बनता है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है वो कौन सा आता है, ब्लैकमैन आता है। ब्लैकमैन ने क्या दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, स्मिथ कार्क का नियम दिया है। इन्होंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस में जैसे मान लो CO2 है प्लस क्या है, वाटर है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, किस में, क्लोरोफिल और सनलाइट। अगर मान लो सबसे कम क्या है, CO2 सबसे कम है, तो लिमिटिंग फैक्टर कौन है, CO2। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो किस पर निर्भर करेगा, CO2। मान लो CO2 ना होकर हम क्या होगा, वाटर सबसे कम, तो रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में कौन काउंट होगा, वाटर होगा। मान लो हो सकता है कि लाइट क्या हो वहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर, जैसे क्लाउडी डे होते हैं, बादलों घने बादल होते हैं, या डेंस फॉरेस्ट होते हैं, छायादार वृक्ष के नीचे जो छोटे प्लांट होते हैं उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर का, तो या हम कह सकते हैं कि स्मिथ कारक का नियम है वो वहाँ पर क्या होगा, लागू होगा, किसके लिए, लाइट के लिए। तो ये लिख रखा है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिपेंड करता है कौन से फैक्टर पे, जो सबसे कम होगा। यानी कि सबसे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सबसे कम कारक पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कंट्रोल क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से किससे लिया जा रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो कौन आते हैं, वॉनेल आते हैं। वॉनेल ने क्या कहा कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा कहाँ से, वाटर है। पहले हम ये मानते थे कि कोई भी प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, ये फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है, या हम नॉर्मली तौर पे हम क्या कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होगा, CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और O2 को क्या करता है, रिलीज करता है। तो हम ये मानते थे कि CO2 टूटता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में। ये पहले मानते थे, पर वॉनलिन आया, उन्होंने क्या कहा कि वाटर है, वाटर के टूटने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो किससे होगी, जल से होती है, ना कि CO2 से होगी। तो इन्होंने क्या दिया, ऑक्सीजन इवोल्यूशन थ्योरी है। इन्होंने क्या बताया कि जो वाटर है, वाटर टूटेगा तो क्या होगा, H2 प्लस क्या होगा, O2 प्लस क्या होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें जैसे 2H2O किस में कन्वर्ट होगा, 4H प्लस में, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 प्लस क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन क्या है, कहाँ से आया है, वाटर से आया है। तो यानी वॉनली ने कहा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है कहाँ से, वाटर से रिलीज होता है, ना कि CO2 से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन यही बनता है
कि ऑक्सीजन है वो किससे मिलता है, CO2 से या वाटर से, तो किससे मिलेगा, वाटर से मिलता है। ये ऑक्सीजन का सिद्धांत कहलाता है। आगे कौन है, रूबेन, हासिद और कामेन आते हैं। इन्होंने जो वॉन नील की बात है, इस बात को क्या किया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। किसका यूज़ किया है, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है, वो कौन सा है, ऑक्सीजन 18 है। यानी कि ऑक्सीजन के आइसोटोप का यूज़ करके इन्होंने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो कहाँ से रिलीज हुआ है, वाटर से रिलीज हुआ है, ना कि किससे, CO2 से। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से आती है, वाटर से। किसका यूज़ किया, 18 आइसोटोप। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया किसका, वॉन नील की जो स्टेटमेंट है उस बात को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया है, प्रूव किया है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो कौन से आते हैं, हिल आते हैं। तो हम एक रियल रिएक्शंस पढ़ते हैं। इसमें आइसोलेटेड जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ऑक्सीजन गैस है उसको रिलीज किया गया है विदाउट क्या, CO2। तो यानी कि हिल रिएक्शन ने क्या किया कि CO2 के बिना भी क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, यानी कि जो हिल ने बताया था, जो किया है वो हिल रिएजेंट के थ्रू किसको तोड़ के दिखाया है, वाटर को तोड़ के दिखाया। उन्होंने कहा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। CO2 का यूज़ हो ना हो, पर वाटर टूटने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगी, रिलीज होती है। तो वहाँ पर हिल रिएजेंट ये क्या यूज़ किए जाते हैं। जैसे NAD+ है वो क्या है, हिल रिएजेंट है। अर्नोन आता है। अर्नोन ने क्या किया कि फोस्फोराइलेशन के बारे में बताया, यानी कि ATP सिंथेसिस फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि ATP का निर्माण है वो कैसे होगा इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो लाइट रिएक्शंस होगी वो लाइट रिएक्शन किस में कन्वर्ट होगी, ATP में। यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से इजेक्ट हुआ वो वापस लौट के आ गया तो कौन सा है, साइक्लिक है। और इलेक्ट्रॉन गया और वापस नहीं आया तो कौन सा होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस वजह से जैसे मान लो आप पढ़ेंगे PS फर्स्ट, तो अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट काम कर रहा है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और PS फर्स्ट और सेकंड दोनों काम कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। यानी कि ATP का फॉर्मेशन, निर्माण किसने, अर्नोल्ड ने बताया है। केल्विन आता है। केल्विन क्या कहता है कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन से क्या हुआ, ATP बना, उस ATP का यूज़ कर कर हम किसके कर रहे हैं, कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। और जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो यानी कि ग्लूकोज है, यानी कि स्टार्च है, और सेलुलोज में कन्वर्ट हो तो प्लांट में क्या होगा, एनर्जी स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि केल्विन है, केल्विन ने क्या डिस्कवर किया, C3 साइकिल किया। यानी कि कार्बन फिक्सेशन कहाँ होगा, स्ट्रोमा के अंदर होगा। लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में है, किसके, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उस स्ट्रोमा के अंदर कौन होगा, कार्बन फिक्सेशन होगा, तो डार्क रिएक्शन कहलाएगी। तो डार्क रिएक्शन में कौन है, केल्विन है। यानी कि डे और नाइट जो होती है दोनों में क्या होगा, कवर होगा। यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, लाइट रिएक्शन है, इस वजह से डे और नाइट में दोनों में क्या होगा, कवर होगा। इस वजह से यहाँ हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन डिपेंड करती है, ना कि लाइट पे। और कुछ जो प्लांट है उसमें हेजन-स्लैक साइकिल है, उन्होंने क्या किया, C4 पाथवे को डिस्कवर किया। यानी कि जहाँ पर हाइयर टेम्परेचर है, वाटर कन्वर्जेशन के लिए कुछ जो स्टेप या हम कह सकते हैं पाथवे, या प्लांट के अंदर कुछ जो अडेप्टेशन होते हैं। यानी कि ट्रॉपिकल प्लांट है, उष्णकटिबंधीय जो पौधे हैं उनको अनुकूल करने के लिए, यानी कि मिनिमम वाटर लॉस के साथ, विदाउट फोटो रेस्पिरेशन के साथ जो प्लांट है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, हाइयर रहती है। किसके कंपैरिजन में, C3 प्लांट के कंपैरिजन में। तो एक नया जो पाथवे है वो कौन सा आता है, C4 पाथवे आता है, जिसमें शुगर केन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हेजन-स्लैक पाथवे। ठीक है, ऐसे ही हम लगातार जो वीडियो है वो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और इस बात की कंफर्म गारंटी है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 80 to 85% हमारे इसी नोट्स से कवर होगा। और एग्ज़ाम के बाद हम वापस से एक वीडियो के दौरान बताएंगे हमारे जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं वो कहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ धन्यवाद।